डीजे बुकवाला के श्रोताओं के लिए एक स्पार्कलिंग शुरुआत। सुनिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसने बचपन में गणित में फेल होने के बाद भी नोबेल प्राइज जीत लिया, या जिसने 100 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी, उनमें ऐसा क्या खास था? जवाब छुपा है ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस किताब में। टीना, ये किताब आपको बताती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट या लकी मौके की नहीं, बल्कि ग्रिट, जुनून, जिद की वजह से मिलती है। लेखिका एंजेला डकवर्थ ने दुनिया भर के सफल लोगों पर रिसर्च की और पाया कि असली हीरो वो हैं जो ठोकर खाकर भी बार बार उठ खड़े होते हैं। आपके लिए क्यों मायने रखती है ये किताब? चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर या कोई भी गोल मन में, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत कलर नहीं दिख रही, तो ये किताब आपके जज्बे को नई रफ्तार देगी। जैसे एक मोमबत्ती हवा में भी जलती रहती है, वैसे ही आपको भी अपने पैशन के साथ लगातार चलते रहना सिखाएगी। 30 सेकंड का मैजिक। सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल में स्लो लर्नर कहलाता था, आज आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। कैसे? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। ग्रिट आपको यही सिखाती है टैलेंट से ज्यादा जरूरी है दम और डिटर्मिनेशन। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस अजेय योद्धा को जगाने के लिए? इस किताब को पढ़कर आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं कर सकता हूँ कि जगा करके रहूंगा वाला माई डसेट अपना रहा हूँ? ग्रिट की पावर को अपनाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अध्याय 1, ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस की कहानी को समझने के लिए चलिए इसकी अध्यायों की सैर करते हैं, जैसे कोई दोस्त आपको किसी रोचक यात्रा के पड़ाव बता रहा हो। ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिस्टेंस का अध्याय सारांश। आपसित टोट। सुनो, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। अध्याय की शुरुआत लेखिका एंजेला डकवर्थ एक स्कूल टीचर के रूप में काम करती थीं। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे स्मार्ट होने के बावजूद असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ औसत दिखने वाले बच्चे लगातार मेहनत करके शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से उनके मन में सवाल उठा, आखिर जीवन में सफलता का असली मंत्र क्या है? कहानी की मोड़। एक दिन एंजेला ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी के कैडेट्स पर शोध किया। वहां एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया, जो कैडेट सिर्फ ताकतवर या बुद्धिमान थे, वे ट्रेनिंग के कठिन दौर में टिक नहीं पाए। लेकिन जिनमें ग्रिट, जुनून, अड़ियल मेहनत था, वे आगे बढ़ते गए। रोचक उदाहरण, एक युवा तैराक जिसने ओलंपिक के लिए 10 साल तक रोज सुबह 4 बजे प्रैक्टिस की। उसके कोच ने कहा, इसने कभी थकान शब्द को अपनी डिक्शनरी में जगह नहीं दी। ठीक यही ग्रिट है, लक्ष्य के प्रति चिपके रहने की जिद। संवाद का मसाला, लेकिन मैडम, क्या टैलेंट जरूरी नहीं? बी लाकुल पर टैलेंट बिना ग्रिट के ऐसा है जैसे बिना ईंधन की फरारी खूबसूरत पर बेकार। प्रासंगिकता, आज के दौर में जहां हर कोई ओवरनाइट सक्सेस चाहता है, यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि शॉर्टकट से मिली जीत शॉर्ट टर्म ही होती है। चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर या घर संभालती मोंग्रिट, वो सुपर पावर है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अंतिम संदेश तो दोस्त, अगली बार जब तुम असफल होकर हार मानने लगो, अपने अंदर के उस जिद्दी बच्चे को जगाओ, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 2, शोइंग अप। खाई देना जब हारना भी जीत हो जाए। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद तुम्हारे अंदर की आग को और भड़का दे। ये कहानी है एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस के अध्याय शोइंग अप की। यानी वो हिम्मत जब तुम हार के बाद भी मैदान में खड़े रहते हो, वो दिन जब छोड़ दो की आवाज गूंजी। कल्पना करो, एक युवा बैले डांसर है सारा। उसके पैरों में चोट है, प्रैक्टिस रूम की दर्पण दीवारें उसकी थकान को चिल्ला चिल्ला कर दिखा रही हैं। कोच उसे डांटते हैं, तुम्हारे लिए ये आर्ट नहीं, सजा है। सारा का दिल कहता है, छोड़ दो, पर वो रुकती नहीं। अगले दिन फिर आती है, बैंडेज लपेटे, आंखों में जुनून लिए। यही है शोइंग अप का मर्म, दिखाई देना, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। डकवर्थ कहती है, ग्रिट वाले लोग हारन एक के बाद भी स्कोरबोर्ड नहीं देखते, वे अपने जूतों के फीते बांधकर फिर खड़े हो जाते हैं। तपस्या बनाम तालियां। याद करो वो क्लास का बच्चा जो हर प्रश्न का गलत जवाब देता था, पर हाथ हमेशा उठाता था। शायद तुमने उस पर हंसा होगा, पर डकवर्थ का शोध कहता है वही बच्चा आगे चलकर उन तुरंत जीनियस से आगे निकल जाता है जो गलतियों से डरते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में उन्हें टीम से काट दिया गया था, पर उन्होंने रोजाना 500 फ्री थ्रो मारने की ठानी। उनका कहना था, मैं 300 बार असफल हुआ हूं, इसीलिए सफल हूं। मैं कर सकता हूं से ज्यादा जरूरी मैं करूंगा। डकवर्थ एक दिलचस्प प्रयोग बताती हैं। 2 ग्रुप्स को एक असंभव पजल दिया गया। पहले ग्रुप ने कहा, हम कोशिश करेंगे, दूसरे ने कहा, हम इसे सुलझाकर रहेंगे। परिणाम, दूसरा ग्रुप 3 गुना ज्यादा समय तक जुटा रहा।
यहाँ सीख है पैशन वाला जज्बा नहीं, परसिस्टेंस वाला प्रण चीजें बदलता है। जैसे तुम्हारा वो दोस्त जो रोज 5 पेज लिखकर नावल पूरा करता है, चाहे उस दिन उसका मूड कैसा भी हो। तुम्हारे क्यों में छुपा है कैसे? एक सवाल पूछो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर जवाब है क्योंकि मुझे प्यार है इस काम से, बढ़िया। पर अगर जवाब है क्योंकि ये मेरा सपना है, भले ही आज मजा ना आए, यही ग्रिट है। डकवर्थ का सुझाव क्यों को लिखो और दीवार पर चिपका दो। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, हर सुबह आईने में देखो, अगर आज तुम्हारी आखिरी दिन होती तो क्या तुम वही करते जो करने वाले हो? 5 दिखाई देना ही काफी नहीं, दिखाना भी जरूरी है। यहाँ एक मजेदार तथ्य, वॉल्ट डिज्नी को 300 जोड़ बार रिजेक्ट किया गया था, पर उन्होंने हर रिजेक्शन के बाद अपने स्केच बनाने और नए आइडियाज देने जारी रखे। सीधी बात, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी रोज थोड़ा करो, बजाय महीने में एक दिन जोरदार प्रयास करके थक जाना। तुम्हारी कहानी क्या कहेगी? अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कल से शुरू करूंगा, याद रखना कल वही करता है जिसने आज हार मान ली। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें यही सिखाता है, जीतने का राज कोई सुपर टैलेंट नहीं, बल्कि वो अनगिनत दिन है जब तुम हारने के बाद भी दिखाई देते हो। अब बताओ आज तुम किस चीज में दिखाई दोगे? अध्याय 3। यहाँ एंजेला डकवर्थ आपसे सीधे संवाद शुरू करती हैं, जैसे कोई आपके सामने बैठकर कह रहा हो, देखो, सफलता केवल प्रतिभा की बात नहीं, बल्कि दिखने और लगातार कोशिश करने की है। देखो, सफलता सिर्फ प्रतिभा की नहीं, जिद की है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। पर एंजेला डकवर्थ जब ये बात कहती हैं, तो लगता है जैसे वो सामने बैठकर आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हों, सुनो, असली खेल तो अब शुरू होता है। यह अध्याय एक कॉफी शॉप की गपशप जैसा है। कल्पना कीजिए, आपका दोस्त अचानक कहता है, भाई, माइकल जॉर्डन को जानते हो? वो बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, लेकिन हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। आप चौंक जाते हैं, सच्ची? फिर वो महान कैसे बने? दोस्त मुस्कुराता है, क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। रोज सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते थे। यही ग्रिट है, निकाले। एंजेला ठीक यही समझाती हैं, सफलता का रहस्य कोई जादुई टैलेंट नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने की जिद है। वो एक दिलचस्प प्रयोग बताती हैं। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग से पहले छात्रों का आईक्यू टेस्ट लिया गया। हैरानी की बात, जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी की वो सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे जिद्दी थे। क्या आपने कभी किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखते देखा है? वो गिरता है, उठता है, घुटने छिल जाते हैं, पर हार नहीं मानता। यही ग्रिट है। एंजेला कहती हैं, अगर आपके पास 1 दिन का जुनून और 100 दिन की मेहनत है, तो आप 100 दिन के जुनून और 1 दिन की मेहनत वाले को हमेशा पीछे छोड़ देंगे। ये अध्याय हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि हम सबके जीवन में वो पल आता है जब लगता है मैं फेल हो गया, शायद मेरे बस की बात नहीं। पर यहाँ एंजेला हमें याद दिलाती हैं कि टैलेंट बिना ग्रिट के बस एक सुंदर पतंग है, हवा का एक झोंका, और सब बेकार। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अभी हार मान लूं या एक और कोशिश करूं? खाक है, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो दिखने से पहले लड़ने से नहीं डरते। कहानी का अंत वाला मजमून। तो दोस्त, अब तय करो, क्या तुम स्मार्ट बनकर रुक जाओगे या जिद्दी बनकर आगे बढ़ोगे? अध्याय 4, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। जादूगर नहीं, मेहनती की जीत, ग्रिट का वो अध्याय जो टैलेंट के भ्रम को तोड़ता है। सुनो दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ, वो भी ऐसी जिसमें हम सबका कोई न कोई रोल है। सीन 1, टैलेंट का जादू टोना। अध्याय की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्या आपने कभी सोचा कि सफल लोग खास होते हैं? उनमें कोई जादुई टैलेंट होता है? लेखक एंजेला डकवर्थ एक कॉफी शॉप के बैकग्राउंड में बताती हैं कि कैसे हम टैलेंट के खेल में फंस जाते हैं। वो एक बच्चे का उदाहरण देती हैं जो पहली बार बास्केटबॉल पकड़ता है और लोग चिल्लाते हैं, वाह, इसमें तो नेचुरल टैलेंट है। पर यहीं से भ्रम शुरू होता है। सीन 2, 2 दोस्त, 2 कहानियां। मान लो तुम्हारे 2 दोस्त हैं, राहुल और प्रिया। राहुल को गणित में टैलेंट माना जाता है, वो बिना मेहनत के टॉप कर लेता है। प्रिया रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करती है, फिर भी उसके मार्क्स औसत हैं। अब सोचो, कौन आगे जाकर सफल होगा? यहाँ डकवर्थ एक रिसर्च का जिक्र करती हैं, जिन बच्चों को टैलेंटेड बताया जाता है वे मुश्किल चुनौतियों से भागने लगते हैं। डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो लोग कहेंगे तुम तो टैलेंटेड थे, नॉट वे थॉट। सीन 3, गधा और घोड़ वाली कहानी। एक टीचर का संवाद याद आया। बेटा, टैलेंट घोड़े जैसा है, तेज दौड़ता है पर थक भी जाता है, पर मेहनत गधे जैसी है, चुपचाप सामान ढोती रहती है, पहाड़ भी पार कर लेती है। अध्याय में माइकल जॉर्डन का उदाहरण दिया गया है।
क्या तुम जानते हो उन्हें हाई स्कूल टीम से काट दिया गया था? पर उनकी डायरी में लिखा था रोज 500 फ्री थ्रो, चाहे बुखार हो या थकान। यही ग्रिट है। 3-4 हमारी जिंदगी का कनेक्शन। सोचो, ऑफिस में वो सहकर्मी जो टैलेंटेड कहलाता है मगर डेडलाइन मिस कर देता है, और वो जो रोज धीरे धीरे परफेक्शन पाता है, आखिरकार प्रमोशन उसी के नाम होता है। टैक्शन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, टैलेंट बिना मेहनत के सिर्फ फील गुड फैंटेसी है। लगातार प्रैक्टिस, डकवर्थ इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहती हैं, ही असली सुपर पावर है। अगली बार जब कोई कहे तुम्हारा टैलेंट नहीं है, जवाब देना, मगर मेरी ग्रिट तो है। बी न्यूज। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि रातों रात सफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। टैलेंट डिस्ट्रैक्शन है, ग्रिट डेस्टिनेशन। अब बताओ, आज से तुम गधा बनोगे या घोड़ा? अध्याय 5 वो आपको उन पलों में ले जाती हैं जब हम प्रतिभा के पीछे भागते हैं, पर सच्चा खजाना तो धैर्य में छुपा होता है। किसी संगीतकार या खिलाड़ी की कहानी से समझाती हैं कि हुनर से ज्यादा जुनून जरूरी है। हुनर नहीं, जुनून है असली खजाना। ग्रिट अध्याय की कहानी शैली में व्याख्या। सुनो दोस्तों, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 2 युवा संगीतकार थे, राहुल और अंकित। राहुल को सुरों में वो मस्ती मिलती थी, वो उसके हाथों की उंगलियों से झरने की तरह बहती थी। वहीं अंकित के गुरु कहते थे, तुम्हारी उंगलियां लकड़ी की तरह अकड़ी हुई हैं, पर तुम्हारा दिल ताल से धड़कता है। सालों बाद राहुल ने संगीत छोड़ दिया, जबकि अंकित आज एक मशहूर संगीतकार है। क्यों? क्योंकि हुनर तो राहुल में था, लेकिन जुनून और धैर्य सिर्फ अंकित के पास था। प्रतिभा का भ्रम और धैर्य की जीत। लेखिका एंजेला डकवर्थ एक कोच से मिली, जिसने कहा, मैं हमेशा प्रतिभाशाली बच्चों को चुनता था, पर आखिरी मुकाम तक वही पहुंचते हैं जो हार नहीं मानते। याद रखो, हम अक्सर टैलेंट के पीछे भागते हैं, मानो वो जादू की छड़ी हो, पर असली सफलता तो उन पलों में छुपी होती है जब आप थककर गिर जाते हैं, फिर भी उठ खड़े होते हैं। खिलाड़ी की कहानी में धीमा हूं, पर रुकता नहीं। माइकल जॉर्डन का नाम सुना है? उन्हें हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने रोज सुबह 4 बजे प्रैक्टिस शुरू की। एक दिन कोच ने पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? जवाब मिला, मैं हर दिन खुद से पूछता हूँ, क्या आज मैं कल से बेहतर हूँ? यही ग्रिट है, छोटे छोटे कदमों का लगातार चलते रहना। आपके लिए सबक। अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट की कमी है, तो याद रख। पहला पाठ, हुनर तो बीज है, जुनून उसकी खाद। बिना मेहनत के बीज सूख जाता है। दूसरा पाठ, असफलता आपको नहीं बताती है, पर धैर्य कहता है अभी नहीं, पर कभी न कभी जरूर। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, तो मुस्कुराकर जवाब देना, शायद, पर मेरे अंदर वो जुनून है जो हारने के बाद भी जीतना सिखाता है। आज की सीख, सफलता का रास्ता प्रतिभा से नहीं, उस पगडंडी से गुजरता है जहां आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पर आप चलते रहते हैं। अध्याय 6 एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। ग्रिट, जुनून और लगन की ताकत। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस अध्याय की कहानी। एक दिन की शुरुआत। सोचिए, आपके दोस्त राहुल और प्रिया एक ही कक्षा में हैं। राहुल प्रतिभाशाली है, गणित के सवाल चुटकियों में हल कर देता है। प्रिया को शुरू में गणित में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो रोज अभ्यास करती है, गलतियों से सीखती है और टीचर से पूछती है। साल के अंत में प्रिया का प्रदर्शन राहुल से बेहतर होता है। कैसे? यही सवाल एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब ग्रिट में उठाया है, और इस अध्याय का राज है एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। मेहनत 2 बार मायने रखती है। तालाब में कंकड़ का असर। कल्पना कीजिए, आप तालाब में 2 कंकड़ फेंकते हैं। पहला कंकड़, प्रतिभा, सीधा नीचे जाता है। दूसरा, मेहनत, पानी पर छलांगे लगाता है। हर छलांग उसे आगे बढ़ाती है। डकवर्थ कहती है, प्रतिभा बिना मेहनत के अधूरी है, लेकिन मेहनत प्रतिभा को भी पीछे छोड़ सकती है। एक रोचक उदाहरण, माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने रोज अभ्यास करके खुद को इतना सुधारा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। उनका कहना था, मैंने हारने से ज्यादा बार प्रयास किया, इसलिए सफल हुआ। 2 चरणों में मेहनत का जादू। कौशल का निर्माण। मेहनत आपकी प्रतिभा को निखारती है। जैसे कोई संगीतकार रोज रियाज करके सुरीला बनता है। कौशल का उपयोग, सीखे हुए कौशल को लगातार लागू करना। जैसे एक मैराथन धावक प्रैक्टिस के बिना दौड़ नहीं जीत सकता। सवाल ये नहीं कि आप में प्रतिभा है या नहीं, सवाल ये है कि आप उसे कितनी बार कोशिश करके बढ़ाते हैं। आपके जीवन से जुड़ी बात। परीक्षा की तैयारी, वो छात्र जो रोज थोड़ा पढ़ता है, उसकी समझ उससे बेहतर होती है जो एक रात पहले रखता है। करियर, ऐश्वर्या, जो छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स में गलतियां करके सीखती है, आखिरकार एक कुशल डिजाइनर बन जाती है। डकवर्थ का स्पष्ट संदेश, सफलता का फॉर्मूला प्रतिभा गुणा मेहनत वर्ग है। समापन आपकी बारी।
अगली बार जब आप कोई लक्ष्य तय करें तो खुद से पूछें, क्या मैं आज एक कदम आगे बढ़ा हूं? क्या मैं गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीख रहा हूं? याद रखिए, हीरा भी घिसकर ही चमकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी मेहनत की दोहरी शक्ति को जगाने के लिए? कहानी का अंत लेकिन आपकी शुरुआत। अध्याय 7। इस अध्याय में वो एक साधारण सा फॉर्मूला बताती हैं, प्रयत्न ही सब कुछ है। जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाने में गिरता है पर हार नहीं मानता। गिरोगे तो संभलोगे, पर हार मानोगे तो पिछड़ जाओगे। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ मेरे दोस्त राहुल की। पहली बार साइकिल चलाते समय उसके घुटनों पर निशान थे, लेकिन हौसला बिल्कुल बरकरार। उसकी माँ हंसकर बोली, बेटा गिरना तो किस्मत की बात नहीं, उठकर दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। यही बात एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट के इस अध्याय में कहती है, प्रयत्न ही सब कुछ है। कहानी की तरह सीख टूटे हुए पंखों से भी उड़ान संभव है। एक बार की बात है, राजू नाम का बच्चा गणित में बार बार फेल होता था। टीचर ने उसे डांटा, तुमसे नहीं होगा, पर राजू ने रोज 10 सवाल हल किए, चाहे गलतियां ही क्यों न हो। 1 साल बाद वह क्लास का टॉपर बना। यही है प्रयत्न का जादू। डकवर्थ कहती हैं, पैशन और परसिस्टेंस दोनों मिलकर ग्रिट बनाते हैं। सफलता की चाबी टैलेंट नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करने का जुनून है। जीवन के उदाहरण गिरकर सीखो, हार कर नहीं। सोचो, कबीरदास की बात करत करत अभ्यास के जरमती होत। सुजान यानी लगातार अभ्यास से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता देखी? उन्होंने कहा था, मैं नाकाम नहीं हुआ, बस 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। ऐसा ही एक और उदाहरण मेरी दोस्त प्रिया ने IAS की तैयारी में 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार टॉप किया। उसका मंत्र था, रोज 5 पन्ने नए सीखो, पुराने दोहराओ। तुम्हारे लिए सीख, छोटे कदमों से बड़ी मंजिल। अगर आज आपको लगे कि ये मुश्किल है, तो याद रखो, असंभव कुछ नहीं, बस समय लगता है। कोई भी महारथी पहले नौसिखिया ही था, चाहे वो साइकिल चलाना हो, कोई नया स्किल सीखना हो या परीक्षा की तैयारी। हर गिरावट आपको संभलना सिखाती है। आज के जीवन में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज की दुनिया में चारों तरफ ओवरनाइट सक्सेस का शोर है। लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के वायरल हो जाएं, पर डकवर्थ की रिसर्च कहती है कि लंबे समय तक डटे रहने वाले ही असली विजेता होते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, एथलीट हो या बिजनेस ओनर, ग्रिट ही उन्हें आगे ले जाती है। तो अगली बार जब आपका मन कहे छोड़ दो, तो खुद से पूछो, क्या मैंने वाकई पूरी कोशिश कर ली? क्योंकि जैसा कि अध्याय का सार है, हार वही मानता है जो कोशिश करना बंद कर देता है। कहानी का अंत एक सवाल के साथ, आपके जीवन की वो कौन सी चुनौती है जहां आप ग्रिट दिखा सकते हैं? अध्याय 8, हाउ ग्रिटी आर यू? ग्रिट जब जुनून और जिद आपको मंजिल तक पहुंचाए। अध्याय आप कितने ग्रिटी हैं का सारांश। सुनो भाई, एक कहानी सुनाता हूँ। नॉट सीन एक दो दोस्तों की। राहुल और प्रियंक कॉलेज के दोस्त थे। राहुल हमेशा नई नई चीजें शुरू करता, जिम जाना, गिटार सीखना, कोडिंग पर हर बार कुछ हफ्तों बाद हार मान लेता। वहीं प्रियंक सालों से एक ही किताब पर शोध कर रहा था, चाहे रिजल्ट धीमे आते रहे। एक दिन प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हारी हार न मानने की ताकत कहाँ से आती है? प्रियंक मुस्कुराया, सर, मैं बस ये जानता हूँ कि मेरी एक दिन मेहनत रंग लाएगी। यही है ग्रिट का राज। अंग्रेजी की ये किताब ग्रिट कहती है, कामयाबी सिर्फ टैलेंट या IQ से नहीं, बल्कि जुनून और जिद, पैशन, परसिवियरेंस से मिलती है। सीन 2, ओलंपिक स्विमर की कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स रोज सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर तैरते थे? उसके कोच ने एक बार उसके पानी की बोतल में छेद कर दिया ताकि वो ट्रेनिंग के बीच में पानी न पी सके। ये सुनकर आप सोचेंगे ये पागलपन है, पर फेल्प्स कहता था, मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आपके अंदर कितना ग्रिट है? किताब में एक सवाल है, क्या आप वो इंसान है जो मुश्किलों में भी लगा रहता है या जो शॉर्टकट ढूंढता है? अगर आपका जवाब है मैं हार नहीं मानता, तो आप में ग्रिट है। अगर आप बार बार नए शौक बदलते हैं, तो शायद आपको अपने क्यों पर फिर से सोचना होगा। जिंदगी से जुड़ा सबक। एक और मजेदार उदाहरण लो। सोचो, आपने घर में बच्चों को गणित का एक सवाल हल करते देखा। एक बच्चा 5 मिनट में हार मान लेता है, दूसरा घंटों कोशिश करता है। दूसरा बच्चा ग्रिटी है। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल की दुनिया में लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, पर असली विजेता वो है जो अपने मकसद से प्यार करे, पैशन, उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करे, परसिवियरेंस। फाइनल लाइन। अगली बार जब आप किसी मुश्किल में घिरे, तो खुद से पूछो, क्या मैं वाकई अपनी मंजिल के लिए लड़ने को तैयार हूँ? याद रखो, टैलेंट तो बस शुरुआत है, असली जीत तो ग्रिट वालों की होती है।
कहानी खत्म। अब आपकी बारी अपने अंदर के ग्रिड को पहचानो। अध्याय 9। यहाँ आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई जुनूनी हूँ? एक छोटे से किस्से के जरिए आप अपनी ग्रिड को परख सकते हैं। क्या तुम्हारे अंदर भी है ये जुनून की आग? ग्रिड का वो सफर जो बताता है तुम्हारी हार्दिकता का राज। सुनो भाई, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सोचो, एक दिन तुम्हारे मन में सवाल आता है, क्या मैं वाकई जुनूनी हूँ या बस ढोंग कर रहा हूँ? अंग्रेजी की प्रोफेसर मिसेज रॉड्रिगेज की क्लास में बैठे राजू को यही सवाल कचोट रहा था। वो हफ्तों से अपनी कविताओं पर काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी कॉपी लाल स्याही से भरकर लौटी। सामने बैठी प्रियंका ने झट से कॉपी छीनकर पढ़ा और हंसते हुए बोली, अरे यार, तू तो पूरा शेक्सपियर बनने की कोशिश में है, पर तेरी ग्रामर तो कबाड़ खाना है। राजू का दिल टूट गया। उस रात वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। फिर अचानक उठा, अपनी पुरानी डायरी खोली जहां उसने पहली बार कविता लिखी थी। वो दिन याद आया जब उसके पिता ने कहा था, बेटा ये तुकबंदी तो ठीक है, पर पेट कैसे भरेगा? यही आता है ग्रिड का मजमा। अगले दिन राजू ने प्रोफेसर से पूछा, मैडम क्या मैं कभी अच्छा लेखक बन पाऊंगा? मिसेज रॉड्रिगेज मुस्कुराई, राजू जुनून तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम हर लाल निशान के बाद भी लिखते रहोगे? ग्रिट यानी जिद जुनून का कॉकटेल। कहानी का मोड़ तब आया जब राजू ने हार न मानते हुए रोज एक कविता लिखने का चैलेंज लिया। पहले महीने की 30 कविताओं में से सिर्फ 2 अखबार में छपी, पर उसने अपनी गलतियों को नोट किया, ग्रामर सुधारी और धीरे धीरे उसकी रचनाएं लोगों को छूने लगी। तुम्हारी बारी। अब सोचो, क्या तुम्हारा कोई सपना ऐसा है जिसे लेकर तुम रातों की नींद हराम कर सकते हो? जब कोई मजाक उड़ाए तब भी क्या तुम उस पथ पर चलते रहोगे? जैसे राजू ने खुद से पूछा था, मेरी कविताएं क्यों लिखती हैं? क्या सिर्फ दिखावे के लिए या क्योंकि मेरा दिल कहता है? असली ग्रिड तब दिखती है जब प्यारा सा क्यों तुम्हारी हर असफलता का फिर भी बन जाए। तो दोस्त, अगली बार जब तुम्हारा मन कहे छोड़ दे यार, तो खुद से पूछना, क्या मेरा जुनून इससे बड़ा है? क्योंकि जिंदगी उन्हीं को सलाम करती है जो हार के बाद भी अपने सपनों का पीछा करते हैं, बिना रुके बिना थके। पुस्तक का निचोड़ ग्रिड सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि वो आंतरिक आग है जो तुम्हें हर ठोकर के बाद उठाकर सिखाती है, चल एक बार और। अध्याय 10। ग्रिड ग्रोज। ग्रिड ग्रोज जब हौसला बनता है पंख। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी हार क्यों नहीं मानते? जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो, गिरता है, उठता है, घुटने छिल जाते हैं, पर फिर भी कोशिश करता है। ऐसा जुनून और हिम्मत कहाँ से आती है? एंगेला डकवर्थ की किताब ग्रिड का ये अध्याय हमें बताता है कि ग्रिड यानी जिद और जुनून एक मांसपेशी की तरह होता है जिसे हम धीरे धीरे मजबूत कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता या अभी नहीं। कहानी एक टीचर की है जिसकी क्लास में 2 तरह के बच्चे थे। पहले वो जो असफल होते ही बोलते, मैं मैथ में कमजोर हूँ, और दूसरे वो जो कहते, मैं इसे अभी नहीं समझ पाया। डकवर्थ बताती हैं कि अभी नहीं वाला माइंडसेट ग्रिड को जन्म देता है। जैसे एक बागवान बीज को पानी देता रहता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को समय और कोशिश देनी होती है। फिल्म 3 इडियट्स का वो सीन याद करें जब रैंचो कहता है, कामयाबी का पीछा मत करो, उस चीज में महान बनो जो तुम्हें पसंद है। यही है ग्रिड का मूल मंत्र। छोटी छोटी चुनौतियां ग्रिड का जिम। एक दिलचस्प प्रयोग, 2 ग्रुप्स को पहेलियां दी गईं। पहले ग्रुप को आसान पजल्स मिले जिन्हें उन्होंने जल्दी सॉल्व कर लिया। दूसरे ग्रुप को थोड़ी कठिन पजल्स दी गईं जिनमें उन्हें अटकना और फिर कोशिश करना पड़ा। क्या हुआ? दूसरा ग्रुप न सिर्फ ज्यादा आत्मविश्वासी बना, बल्कि अगली चुनौती में उन्होंने 90% बेहतर परफॉर्म किया। सीख ग्रिड बढ़ाने के लिए खुद को थोड़ा असहज करो, जैसे वेटलिफ्टर धीरे धीरे वजन बढ़ाता है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी इंटरव्यू में फेल होकर खुद को अनसक्सेसफुल कहा? शायद आपका अभी नहीं वाला पल अभी आया ही नहीं। कैसे बच्चे सीखते हैं ग्रिड? एक्सपर्ट कहते हैं ग्रिड सिखाई जा सकती है जैसे पेरेंट्स बच्चों को हारने पर भी तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी कहें, न कि तुम तो हो ही नालायक। टीचर्स असफलता को सीखने का हिस्सा बताएं। क्या आपके घर में कोई ग्रिटी रोल मॉडल है? शायद वो दादी जो 60 की उम्र में सिलाई सीख रही है, या वो दोस्त जो 10वीं फेल होने के बाद भी IAS बना। रोजाना की जंग ग्रिड का असली टेस्ट। अध्याय एक सैनिक ट्रेनिंग कैंप की कहानी से खत्म होता है, जहां कमजोर दिखने वाले कैडेट्स ग्रिड स्कोर में टॉप पर थे। क्यों? क्योंकि वो रोज छोटी छोटी जीत पर फोकस करते थे, चाहे वो सुबह 5 बजे उठना हो या एक्स्ट्रा पुशअप्स करना। सीख ग्रिड का मतलब सुपर हीरो बनना नहीं, बल्कि रोज थोड़ा आगे बढ़ना है। अगर आपने आज यहाँ तक पढ़ा है तो आप में पहले से ही ग्रिड है।
अब बस एक कदम और आगे बढ़ाइए, शायद वो गीत सीखना जो आधा अधूरा छोड़ दिया था, या वो बिजनेस आइडिया जिसे आप कभी कभी सोचते रहते हैं। समापन विचार। ग्रिट उस लकड़हारे जैसा है जो एक ही पेड़ पर 100 बार कुल्हाड़ी मारता है और 99वें वार तक कुछ नहीं होता, पर 100वां वार पेड़ गिरा देता है। सवाल ये नहीं कि क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि ये कि क्या मैं कोशिश जारी रख सकता हूं। तो दोस्तों, आज से ही किसी एक छोटे लक्ष्य को गोद लीजिए और उसे अभी नहीं तो कभी नहीं के बजाय अभी नहीं पर जल्द ही की मानसिकता से देखिए। पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये सारांश आपको प्रेरित कर सका तो इसे उस दोस्त को भेजिए जो हार मानने की कगार पर हो, शायद यही उसका 100वां वार हो। अध्याय 11। डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट पैदाइशी नहीं बल्कि पाली पोसी जाती है। वह एक शिक्षक की कहानी सुनाती है जिसने मुश्किल हालात में भी बच्चों को नहीं छोड़ा। ग्रिट जब जुनून और जिद से मिलती है सफलता। एक कोलाहल भरी कक्षा में मिस्टर रॉड्रिगेज खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वह चमक जो हार नहीं मानती। बच्चे शोर मचा रहे थे, कुछ पढ़ने से इनकार कर रहे थे तो कुछ की नजरें खिड़की से बाहर भटक रही थीं। लेकिन मिस्टर रॉड्रिगेज ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, दोस्तों, आज हम सबसे मुश्किल सवाल हल करेंगे और अगर नहीं होगा तो कल फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो तेज होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चलते रहते हैं। ये कहानी है ग्रिट की, वो जिद, वो लगन जो हमें साधारण से असाधारण बना देती है। एंजेला डकवर्थ कहती है कि ग्रिट जन्मजात नहीं होती बल्कि इसे पाला पोसा जाता है। और इस अध्याय में वो एक ऐसे टीचर की कहानी सुनाती हैं जिसने साबित किया कि हिम्मत और हार ना मानने की आदत ही बच्चों को जीवन में आगे ले जाती है। मैं नहीं छोड़ूंगा, एक टीचर का संघर्ष। मिस्टर रॉड्रिगेज का स्कूल एक ऐसी जगह था जहां ज्यादातर बच्चे गरीबी और उपेक्षा के बीच पल रहे थे। पढ़ाई उनकी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन इस टीचर ने ठान लिया, अगर ये बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो मैं उनके लिए मेहनत करूंगा। एक दिन उन्होंने क्लास में एक गेम खेलना शुरू किया, हर गलती पर 1 अंक और हर सुधार पर 10 अंक। बच्चे हंसे। सर, ये तो आसान है। लेकिन जब वो लगातार गलतियां करते और फिर सुधारते तो समझ आया, असली जीत गलतियों से डरने में नहीं बल्कि उनसे सीखने में है। ग्रिट कैसे बनती है? डकवर्थ बताती है कि ग्रिट 2 चीजों से मिलकर बनती है, जुनून और अथक प्रयास। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरने के बाद उठाती है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को बार बार उठाना होता है। उदाहरण, रिया जो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर तैराकी प्रैक्टिस करती थी, भले ही उसके हाथ पैर दर्द से चिल्ला उठते हों। उसके कोच ने कहा, तुम्हारी प्रतिभा नहीं, तुम्हारा दमखम तुम्हें चैंपियन बनाएगा। संवाद, सर, मैं फेल हो जाऊंगा, एक बच्चे ने कहा। मिस्टर रॉड्रिगेज मुस्कुराए, फेल होना बुरा नहीं बच्चे, बुरा तो तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। क्यों मायने रखती है ग्रिट? आज की दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, ग्रिट याद दिलाती है कि रातों रात सफलता नहीं बल्कि रोज की मेहनत काम आती है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, एथलीट हो या कोई बिजनेस पर्सन, जो लोग लंबे समय तक डटे रहते हैं वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। आप कैसे बनाएं अपनी ग्रिट? छोटे लक्ष्य बनाएं, रोज थोड़ा सा प्रयास लंबे समय में बड़ा बदलाव लाता है। गलतियों से डरे नहीं, हर गलती सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करें। अपनी टीम बनाएं, जैसे मिस्टर रॉड्रिगेज के बच्चों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, वैसे ही आप भी अपने साथी ढूंढें। कहानी का सार, ग्रिट कोई जादू नहीं बल्कि रोज की मेहनत का नाम है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करें, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो थकते हैं लेकिन हारते नहीं। तो दोस्तों, आपकी ग्रिट स्टोरी क्या होगी? क्या आप आज से एक छोटा कदम उठाएंगे? याद रखिए, हार वहीं होती है जहां प्रयास खत्म हो जाता है। अध्याय 12। इंटरेस्ट। दिलचस्पी वो चिंगारी जो बनाती है महानता की कहानी। सुनो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कोई बच्चा घंटों मिट्टी के घरौंदे बनाता रहता है, या फिर कोई युवा गिटार के तारों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे वो उसकी सांसें हों? ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी की वो चिंगारी है जो आगे चलकर ग्रिट, जुनून और लगन का आधार बनती है। एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट के इस अध्याय में बताती हैं कि कैसे ये छोटी सी चिंगारी हीरो जैसी मेहनत में बदल जाती है। मिल गया जब दिल की धड़कन मिल जाती है काम से। कहानी शुरू होती है जेफ नाम के एक युवा से जो पहली बार पॉटरी क्लास में गया। क्ले मिट्टी को हाथ में लेते ही उसकी आंखें चमक उठी हैं, तो जादू है। उसने तुरंत महसूस किया कि ये उसका कॉलिंग है। एंजेला कहती है, इंटरेस्ट तभी जागता है जब तुम्हें कुछ करने में फ्लो महसूस हो, उसमें रुक सा जाता है। पर यहाँ पकड़ यह है कि दिलचस्पी अक्सर धीरे धीरे जगती है।
जैसे टॉम नाम का एक वैज्ञानिक बचपन में सिर्फ पत्थर इकट्ठा करता था, लेकिन आगे चलकर वो दुनिया का मशहूर जियोलॉजिस्ट बना। अरे ये तो मुश्किल है दिलचस्पी को टिकाने की चुनौती। अब सुनो एक मजेदार बात। इंटरेस्ट पहला प्यार जैसा होता है। शुरुआत में सब गुलाबी लगता है, फिर असली परीक्षा शुरू होती है। 1. टर्वल स्मिथ ने एक बार कहा था, मैं रैपिंग इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं सबसे बेस्ट नहीं बन पाऊंगा। यहाँ कुंजी ये है, दिलचस्पी को बचाए रखने के लिए प्रैक्टिस और संघर्ष जरूरी है। जैसे कोई बाग में पौधा लगाता है, फिर उसे पानी देना पड़ता है वरना वो मर जाता है। यार ये तो मेरा स्टाइल है असली दिलचस्पी की पहचान। एंगेला एक दिलचस्प रिसर्च बताती हैं, जो लोग लंबे समय तक किसी काम में टिके रहते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक काम चुना। मिसाल के तौर पर एडिसन को लो। वो स्कूल में फेल हो गया था, पर उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। उसने हजारों बार प्रयोग किए और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। यहाँ सीख ये है, अपनी खूबियों और कमियों को पहचानो। जो काम तुम्हारी स्पार्क को जिंदा रखे वही तुम्हारा पैशन है। आज की दुनिया में ये क्यों मायने रखता है? आजकल की जनरेशन क्विक सक्सेस चाहती है, ओवरनाइट फेम, शॉर्टकट्स। पर एंगेला याद दिलाती हैं, टिकाऊ सफलता वही है जो दिलचस्पी और मेहनत से पैदा हो। अगर तुम्हें कोई काम बोझ लगे तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा पैशन नहीं। चाहे वो कोडिंग हो, डांस हो या फिर बागवानी, वो करो जिसमें तुम खो जाते हो। अंतिम सीख, दिल लगाकर देखो फिर देखना कमाल। तो दोस्तों याद रखो, दिलचस्पी पहला कदम है, लेकिन उसे पालना भी पड़ता। घुटने टेकने वाले पलों में भी अपने इंटरेस्ट को मत मारो। और सबसे बड़ी बात, जो काम तुम्हारी आत्मा से बात करे वही ग्रिट की नींव बनेगा। अब सोचो कौन सा काम तुम्हें फ्लो में ले जाता है, उसी को पकड़ो और फिर देखो कैसे छोटी सी चिंगारी बन जाती है आग। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, तो सिर्फ तुम्हारी शुरुआत है। अध्याय 13 यहाँ वो आपसे पूछती हैं, वो क्या चीज है जो आपको रातों की नींद हराम कर दे? बिना दिलचस्पी के जुनून अधूरा है। ब्योर, वो चीज जो आपकी नींद उड़ा दे, ग्रिट का जादू। अरे भाई, कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज का ख्याल इतना सताए कि नींद ही उड़ जाए? वो कोई सपना, कोई लक्ष्य जिसे पाने की जिद दिल में चुभती रहे? ये सवाल एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस में पूछती हैं। इस अध्याय में वो बताती हैं कि जुनून और दिलचस्पी में फर्क होता है। दिलचस्पी वो है जो आपको वाह करा दे, लेकिन जुनून वो है जो आपसे पूछे तुम इसके लिए कितना संघर्ष कर सकते हो। जब गिटार टूट गया तब पता चला जुनून। एक किस्सा सुनो। राहुल को गिटार बजाने का शौक था। पहले 2 हफ्ते तो उसने जोश में रियाज किया, फिर धीरे धीरे आलस आने लगा। एक दिन उसका गिटार गिरकर टूट गया। अब सामने 2 रास्ते थे, या तो इसे छोड़ दो या फिर खुद से ठीक करके फिर से शुरुआत करो। राहुल ने दूसरा रास्ता चुना। उसने ऑनलाइन वीडियो देखे, दुकानदारों से पूछताछ की और हफ्तों मेहनत के बाद गिटार ठीक कर ही लिया। यही जुनून जन्म लेता है, एंजेला कहेंगी। जब आपकी दिलचस्पी इतनी गहरी हो जाए कि मुश्किलें आपको रोक न सकें, तब वो जुनून बन जाती है। मैं नहीं छोड़ूंगी माया का स्टार्टअप स्टोरी। माया को बचपन से ही कुकिंग का शौक था। कॉलेज के बाद उसने एक छोटा सा केटरिंग बिजनेस शुरू किया। पहले महीने में ही 3 ऑर्डर कैंसिल हो गए। एक क्लाइंट ने तो खाने को बेकार तक कह डाला। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोस्तों को फीडबैक के लिए बुलाया, रेसिपीज को दोबारा टेस्ट किया और 6 महीने बाद उसका फूड ब्लॉग हिट हो गया। क्या आपने नोटिस किया? माया के पास सिर्फ हॉबी नहीं थी, उसके पास एक वाय था, यानी वो जज्बा जो उसे हर असफलता के बाद आगे बढ़ाता रहा। क्या आपका वाय मजबूत है? एंजेला एक दिलचस्प सवाल पूछती हैं, अगर आपको हफ्ते में 10 बार न सुनना पड़े तो क्या आप 11वीं बार कोशिश करेंगे? जुनून वालों का जवाब हमेशा हाँ होता है। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर को बचपन में कोच ने बहुत छोटा कहकर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हर रोज सुबह 4 बजे अभ्यास शुरू किया, क्योंकि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, एक नींद हराम कर देने वाला सपना था। आखिरी सबक, जुनून बनाम जिद। ध्यान रखो, जुनून अंधी जिद नहीं है। ये लगातार सीखने, ठोकर खाकर उठने और खुद को बेहतर करने का नाम है। जैसे एक पेंटर जो हर ब्रश स्ट्रोक के साथ अपनी कला को निखारता है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य को पॉलिश करते रहना होगा। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि आज के दौर में हम सब क्विक सक्सेस चाहते हैं, लेकिन एंजेला याद दिलाती है कि टैलेंट तो बस एक शुरुआत है। असली जीत तो ग्रिट, जुनून जोर मेहनत से मिलती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछो, क्या ये सपना मेरी नींद उड़ाने लायक है? अगर हाँ, तो फिर रुकना मत, क्योंकि जुनून की आग में तपकर ही सोना चमकता है। कहानी सुनाने का अंदाज सुनो। फिर क्या हुआ, याद है ना? जैसे वाक्यों से जोड़ें। अध्याय 14 प्रैक्टिस।
ग्रिट, जुनून और लगन की कहानी, अभ्यास अध्याय का मजेदार सफर। सुनो भाई, कल्पना करो एक छोटे बच्चे की नाम है राहुल। वो गिटार बजाने का दीवाना है। पहले दिन उसने चार्ट टॉपर गाने सुनकर ठान लिया, मैं भी बनूंगा रॉक स्टार। लेकिन जैसे ही पहली बार उसकी उंगलियों ने तार छुए, आवाज निकली चीची चौंग, राहुल का चेहरा उतर गया। उसके दोस्त हंसने लगे, यार ये तो बिल्ली के बच्चे का रोना लग रहा है। यहीं से शुरू होता है हमारा अध्याय अभ्यास। लेखिका एंजेला डकवर्थ कहती हैं, टैलेंट तो बस टिकट है, मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ी नहीं। मेहनत का जादू गलतियां ही सिखाती हैं। राहुल ने गिटार फेंकने का बड़ी ई बजाय रोज 1 घंटे का डिब्बाबंद अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस शुरू किया। टीचर ने समझाया, बेटा बार बार एक ही राग अलापो जब तक उंगलियों में छाले ना पड़ जाएं। डकवर्थ बताती, असली महारत तभी आती है जब आप उसे कमजोर नोट पर 100 बार प्रैक्टिस करें जिससे आप बचते थे। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब हम किसी काम में अटक जाते हैं तो दिमाग सचमुच नए कनेक्शन बनाता है। फटकार से फायदा, हाँ, पर प्यार से। एक दिन राहुल ने गलत स्केल बजा दी। टीचर ने डांटा नहीं, बल्कि कहा, देखो तुम्हारी छोटी उंगली तीसरे फ्रेट पर क्यों नहीं पहुंच रही, चलो हाथ का पोज ठीक करते हैं। डकवर्थ के शोध में बेस्ट टीचर्स वो थे जो कठोर पर दयालु थे। गलती बताओ मगर हौसला भी बढ़ाओ। सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु था जिसने आपकी गलती पर प्यार से कहा, हो अगली बार और बेहतर करोगे। रातों रात सफलता भूल जाओ। यहाँ डकवर्थ एक दिलचस्प मिसाल देती, हैंड ग्रेड बुक ऑफ बास्केटबॉल। इसमें हर प्रैक्टिस सेशन का रिकॉर्ड था। पता चला जिन खिलाड़ियों ने हर दिन सिर्फ 15 मिनट अतिरिक्त फ्री थ्रो प्रैक्टिस की, वे स्टार बने। छोटे छोटे कदमों का जादू। राहुल ने भी ऐसा ही किया। 6 महीने बाद जब उसने स्कूल कॉन्सर्ट में होटल कैलिफोर्निया बजाई, वही दोस्त चिल्लाए, तूने कैसे सीख लिया। आज की मेहनत कल की कहानी। डकवर्थ कहती, हैंग्रेट वाले लोग असफलता को फीडबैक समझते हैं। चाहे वो ओलंपियन हो या आपका पड़ोसी जो रोज 5 किलोमीटर दौड़ता है, रहस्य एक ही है, थोड़ा आज, थोड़ा कल, बहुत सारा कभी नहीं। तो अगली बार जब आपका मन कहे कल से शुरू करूंगा, याद रखें राहुल का गिटार उसी दिन बजना शुरू हुआ जब उसकी उंगलियों से खून आया था। देखा आपने, अभ्यास की ये कहानी सिर्फ संगीत या खेल तक नहीं, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, हर जगह काम आती है। जैसे हमारे दादाजी कहते थे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब सोचिए, आपकी गिटार वाली उंगली आज किस चीज पर जोर लगाएगी। अध्याय 15 एक पियानो वादक की दिनचर्या बताकर समझाती हैं कि रोज की मेहनत ही आपको मास्टर बनाती है। रोज की मेहनत वो जादू जो आपको मास्टर बनाता है। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। कोई 20 साल पहले की बात है। न्यूयॉर्क की एक संगीत स्कूल में एक युवा पियानो वादक रोज सुबह 5 बजे उठता था। उसका नाम था, मान लो, राहुल। उसके टीचर जो खुद विश्वविख्यात थे, उससे पूछते, बेटा तुम्हारे हाथों में छाले क्यों हैं। राहुल मुस्कुराकर जवाब देता, सर जब तक वॉल्ट्ज का तीसरा नोट पूरी तरह सुर में नहीं बैठ जाता, मैं 10 बार उसे दोहराता हूँ। यही है ग्रिट की असली ताकतवर रोज की लगन, जो आपको उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां लोग कहें, वाह ये तो जन्मजात प्रतिभाशाली है। पर असलियत पसीने और अनुशासन की कहानी है। कहानी का सार, दैनिक अब यास का जादू। एक दिन राहुल के टीचर ने क्लास में सवाल किया, क्या तुम्हें पता है महान बनने और औसत रह जाने में क्या फर्क होता है। सब चुप रहे। तब उन्होंने एक पेंसिल उठाई और बोले, ये देखो, मैं इसे रोज जमीन पर गिराकर उठाता हूँ। एक दिन ये इतनी घिस जाएगी कि मेरी उंगलियों की छाप उस पर बन जाएगी। यही ग्रिट है, रोज की मेहनत से खुद को घिसकर निखारना। जिंदगी के उदाहरण कभी कभी काफी नहीं होता। मान लो तुम्हें तैराकी सीखनी है। पहले दिन तुम डूबोगे, 10वें दिन थोड़ा तैरेंगे। पर अगर तुम हफ्ते में सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा। हर बार शुरुआत से झिझक, लेकिन जो रोज पानी में उतरेगा, 6 महीने बाद वही दोस्तों को गर्व से कहेगा, चलो समुद्र में चैलेंज करते हैं। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि आजकल सब ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। कोई कहता है 3 दिन में इंग्लिश सीखो, पर एंजेला डकवर्थ, ग्रिट की लेखिका, कहती है, नहीं, असली जीत तो वहां है जहां तुम रोज थक कर भी बैठो और सोचो, आज एक और प्रयास करूंगा। चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या खेल, जो रोज की आदत बनाता है वही चैंपियन बनता है। तुम्हारी कहानी क्या कहेगी? अगर आज से तुम हर दिन सिर्फ 2 पन्ने लिखो, एक गाना सीखो या 50 बार फ्री थ्रो मारो, 1 साल बाद तुम्हारे पास एक सुपर पावर होगी, अभ्यास का जादू। और फिर लोग पूछेंगे, तुम ये कैसे कर लेते हो? तुम मुस्कुराकर कहोगे, रोज करने से। तो कल सुबह से नहीं, आज से ही वो एक कदम उठाओ। क्योंकि जैसे पियानो के तार रोज छुए जाने से सुरीले होते हैं, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी तुम्हें मास्टर बनाएगी। अध्याय 16 पर्पस, ग्रिट, पैशन और दृढ़ता का जादू।
अध्याय पर्पस, उद्देश्य की कहानी। अध्याय सूत। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हारे दिल को छू लेगी। ये कहानी है एंगेला डकवर्थ की किताब ग्रिट के उस अध्याय की जहाँ वो बताती है कि सिर्फ मेहनत और लगन ही काफी नहीं है। जीवन में वो चिंगारी क्या है जो हमें सुबह बिस्तर से उठा देती है? वो है उद्देश्य, पर्पस। मैं क्यों जागूं? सवाल जो बदल दे जिंदगी। कल्पना करो, एक युवा टीचर स्कूल पहुंचती है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो थककर हार मान लेती, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? सिर्फ पैसे के लिए? फिर उसने अपने मकसद को गहराई से समझा, मैं बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए पढ़ाती हूँ। ये सोचते ही उसकी ऊर्जा बदल गई। अब वो बच्चों से कहती, तुम्हारे सपने क्या हैं? मैं तुम्हें उन तक पहुंचने में मदद करूंगी। बस फिर क्या था, क्लास का माहौल ही बदल गया। सीख, उद्देश्य वो वाय है जो हाउ और व्हाट को मतलब देता है। दीपक और कैंडल का फर्क एंगेला एक दिलचस्प उदाहरण देती हैं। लोगों की कल्पना करो। राहुल सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता है क्योंकि उसे 6 पैक चाहिए। प्रिया उतनी ही मेहनत करती है, लेकिन उसका लक्ष्य है कैंसर से जूझ रही अपनी मां को देखकर हिम्मत देना। दोनों में क्या फर्क है? राहुल का मकसद खुद तक सीमित है, प्रिया का दूसरों से जुड़ा है। एंगेला कहती है, जब आपका काम दूसरों की भलाई से जुड़ जाता है तो ग्रिट खुद ब खुद पैदा होती है। पैसे से बड़ा क्या? संवाद जो झकझोर दे। किताब में एक सच्ची घटना है। एक युवा इंजीनियर ने अपनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी। दोस्त ने पूछा, पागल हो गया, इतना पैसा छोड़कर सोशल वर्क करने जा रहा है? उसका जवाब था, भाई, मैंने खुद से पूछा, मरते वक्त क्या याद आएगा? एक्सेल शीट्स या वो मुस्कान जब मैंने किसी गांव के बच्चे को पढ़ाया? यही है पर्पस की ताकत। तुम्हारा उद्देश्य कैसे खोजें? पहला कदम, अपने काम से बड़ा कनेक्शन ढूंढो। जैसे एक नाई सिर्फ बाल नहीं काटता, वो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरा कदम, छोटे छोटे टेस्ट लो। किस काम में तुम्हें फ्लो आता है, वो ही तुम्हारी दिशा हो सकती है। तीसरा कदम, दूसरों की मदद को शामिल करो। जैसे अगर तुम्हें डांस पसंद है तो सोचो कि तुम्हारा डांस किसी के दिन को खुशनुमा बना सकता है। 5, आखिरी सबक, दीवारों से बात करो। एक मजेदार एक्सरसाइज है। अगर तुम्हारा काम कोई दीवार कर रही होती तो दुनिया को कॉप्स या मिस होता। जैसे अगर टीचर्स ना होते तो दीवारें बच्चों को क्या सिखाती? अगर डॉक्टर्स ना होते तो दीवारें कैसे इलाज करती? ये सवाल तुम्हारे काम का समाज से कनेक्शन दिखाते हैं। और यही है पर्पस का राज। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि आजकल हम चलता है कि जिंदगी जीते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपना क्यों मिल जाए, तुम्हारी मेहनत में जान आ जाती है। तुम सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि एक मिशन पर चलते हो। तो दोस्तों, आज से ही खुद से पूछो, मेरी मेहनत का असली मतलब क्या है? जवाब मिलते ही तुम्हारी ग्रिट 10x हो जाएगी। कहानी खत्म, लेकिन सफर शुरू। अध्याय 17, सफलता तभी सार्थक है जब उसका कोई मकसद हो। एक डॉक्टर की कहानी जो गांवों में जाकर मरीजों का इलाज करता है। गांव का डॉक्टर जहां जुनून मिलता है मकसद से। आपने कभी सोचा है कि सफलता असल में क्या होती है? पैसा, नाम, शोहरत, या फिर वो चिंगारी जो आपके भीतर से आती है? अंग्रेजी की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस के एक अध्याय में एक डॉक्टर की कहानी है जिसने मुझे सफलता का असली मतलब समझाया। चलिए आपको भी सुनाते हैं ये कहानी, जैसे दोस्तों के बीच आग जलाकर कोई दिलचस्प वाकया सुनाया जाता है। डॉक्टर रघु का सफर। एक छोटे से शहर में रघु पैदा हुए। पढ़ाई में तेज, नामी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। उनके साथ ही डॉक्टरों ने बड़े अस्पतालों में नौकरियां पकड़ ली, पर रघु ने अपना बैग समेटा और चल पड़े दूर दराज के गांवों की ओर। तुम पागल हो गए हो? उनके दोस्त ने पूछा। यहाँ शहर में तुम्हारी प्रैक्टिस चमक सकती थी। रघु मुस्कुराए, शायद, लेकिन जब मैंने पहली बार एक गांव के बच्चे को बुखार से तड़पते देखा तो समझ आया मेरी डिग्री का मतलब तभी है जब वो किसी की प्यास बुझाए। और फिर शुरू हुआ उनका संघर्ष। टूटी सड़कें, बिना बिजली के ऑपरेशन, दवाइयों की कमी। एक रात एक गर्भवती महिला को लेकर उनके सामने चुनौती आई। डॉक्टर साहब, हमारे पास न तो ऑक्सीजन है, न ही सुविधाएं। एक स्थानीय ने हाथ जोड़े। रघु ने अपनी पुरानी किताबें खोली, दादी नानी के नुस्खे याद किए और उस महिला की जान बचाई। उस दिन उन्हें एहसास हुआ, जब जुनून मकसद से मिल जाता है तो संसाधन अपने आप बन जाते हैं। क्यों मायने रखती है ये कहानी? हम में से कई लोग सोचते हैं कि सफलता बस कुछ पाने का नाम है, पर रघु की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता तभी सार्थक है जब वो कुछ देने का जरिया बने। चाहे आप टीचर हो, इंजीनियर या कलाकार, अगर आपका काम किसी की जिंदगी को छूता है तो वही आपकी ग्रिट, जुनून और लगन को बनाता है। एक और दिलचस्प बात, रघु के गांव वाले आज भी उन्हें हमारा डॉक्टर कहते हैं।
क्या आपको लगता है शहर के किसी बड़े अस्पताल का पद उन्हें यह एहसास दे पाता? शायद नहीं। आपके लिए सवाल, अगर आपसे कोई पूछे कि तुम क्यों कर रहे हो ये काम, तो क्या आपका जवाब सिर्फ पैसे या पद तक सीमित होगा, या फिर उसमें कोई ऐसी चिंगारी होगी जो दूसरों की जिंदगी रोशन करे? याद रखिए, जुनून अकेला कुछ नहीं, मकसद अकेला कुछ नहीं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएं, तो फिर मुश्किलें भी राह बनाने लगती हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी गांव वाली राह खोजने के लिए? अध्याय 18, होप, ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिस्टेंस, होप। अध्याय की कहानी। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ दिल छू लेगी, बल्कि तुम्हारे अंदर एक जिद्दी उम्मीद जगा देगी। ये कहानी है एंगेला डकवर्थ की किताब ग्रिट के उस अध्याय की, जहाँ वो बताती है कि हार मान लेना ही एकमात्र असफलता है। वो दो बच्चे और टाइल्स का खेल कल्पना करो। एक कमरे में दो बच्चे बैठे हैं, रिया और अर्जुन। दोनों के सामने एक पहेली है, रंग बिरंगी टाइल्स को एक खास तरीके से जोड़ना है। रिया को 2-3 बार कोशिश करने के बाद लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, और वो हार मानकर खिलौने की ओर भाग जाती है। वहीं अर्जुन गुस्से में अपने बाल नोचता है, पर हार नहीं मानता। वो बार बार टाइल्स को घुमाता है, गिराता है, फिर से जोड़ता है और आखिरकार सफल हो जाता है। डकवर्थ कहती हैं, अर्जुन की यही जिद होप है, वो विश्वास का। छोटी ही मैं कर सकता हूँ, बस थोड़ा और समय चाहिए। जब थॉमस एडिसन ने कहा मैं असफल नहीं हुआ, याद है वो मशहूर किस्सा? एडिसन से पूछा गया, बल्ब बनाने में 1000 बार फेल होने पर आपको कैसा लगा? उनका जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, बस मुझे 1000 तरीके मालूम हो गए जो काम नहीं करते। यही है होप की ताकत। डकवर्थ बताती हैं कि जिन लोगों में ये ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे मुश्किलों को अभी नहीं कहकर टालते हैं, न कि कभी नहीं। तुम्हारी रोज की जंग, सुबह की अलार्म घड़ी। अब सच बताओ, कितनी बार तुमने अलार्म बंद करके वापस सोने का फैसला किया? पर जिस दिन तुमने ये सोचकर उठने का संकल्प लिया कि आज मैं जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, वही होप तुम्हारे अंदर जागी। डकवर्थ कहती हैं, उम्मीद सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक कौशल है, इसे रोज अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। क्यों मायने रखती है ये कहानी? आज के दौर में जहां इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाहत हमें जल्दी हार मानने पर मजबूर करती है, ये अध्याय याद दिलाता है कि टूटे हुए सपने नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनते हैं नए रास्ते। असफलता का मतलब है अभी नहीं, कभी नहीं। नहीं तो अगली बार जब तुम्हारा दिल कहे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अर्जुन और एडिसन वाले हिस्से को याद करना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में हार गया हूं, या बस थोड़ा और कोशिश करना बाकी है? क्योंकि दोस्तों, जिंदगी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी कहानी खुद लिखने का हौसला रखते हैं। यरीजो, कहानी सुनकर कैसा लगा? अपना होप वाला अनुभव कमेंट में शेयर करो। अध्याय 19, आखिरी पड़ाव पर वो कहती हैं, हार मान लेना आसान है, पर जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। एक एथलीट की कहानी जिसने चोट के बाद भी दौड़ना नहीं छोड़ा। अध्याय सारांश, हार मान लेना आसान है, पर जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो सिर्फ एक एथलीट के संघर्ष की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है। ये अध्याय उस जिद्दी जुनून की बात करता है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब रास्ते में पत्थर बिछे हों। कहानी शुरू होती है सोफिया नाम की एक धावक से। सोफिया को बचपन से ही दौड़ने का शौक था। उसकी माँ कहती थी, बेटा तेरे पैरों में हवा है, लेकिन एक दिन प्रैक्टिस के दौरान उसके घुटने में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा अगले 6 महीने तक दौड़ना बंद। वो दिन सोफिया के लिए अंधेरा था। उसका सपना ओलंपिक में मेडल धुंधला सा हो गया। लेकिन यहाँ वो मोड़ आता है जहाँ ग्रिट, जुनून और धैर्य की असली ताकत दिखती है। सोफिया ने सोचा, मैं दौड़ नहीं सकती, पर क्या मैं अपने हाथों से वेट ट्रेनिंग कर सकती हूँ? क्या मैं मानसिक तैयारी कर सकती हूँ? उसने रोज सुबह पूल में स्विमिंग की, जिससे उसके पैरों पर दबाव न पड़े। उसके कोच ने कहा, तुम्हारा हौसला देखकर मुझे यकीन हो गया, छोटे उम्र जीतोगी। संघर्ष का वो पल। एक दिन जब फिजियोथेरेपी के बाद दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो उसकी सहेली ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों? हार मान लो तो आराम मिलेगा। सोफिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हार मान लेना आसान है, पर जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। मैं नहीं जानती कि मैं मेडल जीत पाऊंगी या नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि कोशिश छोड़ने से कुछ नहीं मिलता। और फिर उसने न केवल ठीक होकर दौड़ना शुरू किया, बल्कि अगले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, ये अध्याय हमें बताता है कि सफलता का राज सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि वो जिद है जो हमें हारने के बाद भी उठा खड़ा करती है। सोफिया की तरह हमारे जीवन में भी चोटें आती हैं। नौकरी में असफलता, रिश्तों में मुश्किलें, सेहत की चुनौतियां।
लेकिन जो लोग थोड़ा और कोशिश करते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। तुम्हें याद है सचिन तेंदुलकर का वो मैच जब उनकी पीठ पर चोट थी पर उन्होंने शतक जड़ दिया, या स्टीव जॉब्स का संघर्ष जब उन्हें खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। यही ग्रिट है, ये एक अदृश्य ताकत जो हार को जीत में बदल देती है। अंत में एक सवाल, अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछना, क्या मैं सोफिया की तरह हिम्मत दिखा पाऊंगा या हार मान लूंगा? क्योंकि जैसे इस अध्याय में कहा गया है, जीत उनकी होती है जो लड़ना नहीं छोड़ते। अध्याय 20। ये अध्याय आपको ऐसे ही घेर लेंगे जैसे कोई पुराना दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, चलो एक और पन्ना पलटते हैं। वो पुराना दोस्त जो हौसला बढ़ाता है। ग्रिट का जादू। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी हार क्यों नहीं मानते? जैसे वो कोई अदृश्य ताकत उन्हें धकेलती रहती है, एक और कोशिश करो, एक और कदम बढ़ाओ। एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट का ये अध्याय ठीक इसी ताकत की कहानी कहता है। ये आपके कान में फुसफुसाता है, अरे तुम्हारे अंदर भी वो जुनून है, बस उसे पहचानो। टूटे हुए पंखों वाली चिड़िया का सफर। एक कलाकार की कल्पना करो जिसके हाथ कांपते हैं पर वो ब्रश थामे रहता है। वो जानता है कि पहली पेंटिंग बेकार होगी, 10वीं ठीक ठाक पर 100वीं मास्टरपीस। यही है पैशन और परसिस्टेंस का मेल। ग्रिट अध्याय हमें बेनी की कहानी सुनाता है जो हर सुबह 4 बजे उठकर पियानो का अभ्यास करता था। उसकी उंगलियां दर्द से सूज जाती पर वो कहता, मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं संगीत से प्यार करता हूँ। सफलता का राज? वो पहली बार गिरने पर नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में छुपा है। अध्याय हमें याद दिलाता है, गलतियां वो तो रास्ते के पत्थर हैं। क्या आप जानते हैं थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल प्रयोग किए, पर उन्होंने इसे हार नहीं बल्कि 1000 तरीके सीखने का मौका कहा। अध्याय में एक टीचर का संवाद दिलचस्प है। छात्र, मैं मैथ में कमजोर हूँ। टीचर, तुम अभी कमजोर हो, पर रोज एक सवाल हल करो, फिर देखो तुम्हारा अभी कैसे कल बदल जाता है। यहाँ कराउल माइंडसेट सीखने की ललक की बात होती है। जैसे बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, वैसे ही हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। आपके जीवन का क्यों ढूंढिए। अध्याय एक मछुआरे की मार्मिक कहानी से खुलता है जो रोज समुद्र में जाता, चाहे मछली मिले या नहीं। पूछने पर वो मुस्कुराता, मेरा मकसद सिर्फ मछली पकड़ना नहीं बल्कि इस लहरों की आवाज से जीना है। ग्रिट तभी जन्मती है जब आपका पर्पस, उद्देश्य स्पष्ट हो। चाहे वो डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करना हो या अपने पिता की तरह ईमानदार किसान बनना, जुनून वहीं पनपता है जहां मकसद दिल से जुड़ा हो। आज की दौड़ भाग में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आज के समय में ओवरनाइट सक्सेस का भूत सबके सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि रेस नहीं, सफर जरूरी है। जैसे आपका वो दोस्त जो बारिश में भी साथ चले। ये अध्याय कहता है, थक गए? ठहर जाओ पर रुको मत। देखो, वो पहाड़ी का शिखर अभी भी दूर है पर तुम्हारा हर कदम उसके करीब ले जा रहा है। अंत में ये अध्याय कोई लेख नहीं बल्कि आपके कंधे पर हाथ रखकर कही गई वो बात है जो आपको अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या आप तैयार हैं उस अगले पन्ने को पलटने के लिए? शायद वहीं छुपा हो आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय। याद रखिए, जुनून और हिम्मत, यही तो है ग्रिट की असली परिभाषा। वीजे बुक वाला स्टाइल समापन। और इसी के साथ दोस्तों, आज की ये किताबी यात्रा यही विराम लेती है। जैसे कोई मजेदार उपन्यास पढ़ते हुए आखिरी पन्ने पर पहुंचकर आप मुस्कुराते हैं, वैसा ही एक एहसास हमें भी हो रहा है। पर चिंता मत कीजिए क्योंकि हमारी अगली मुलाकात जल्द ही होगी, शायद एक ऐसी कहानी के साथ जिसमें होगा रहस्य, रोमांच या फिर कोई अनकही सच्चाई जो आपके दिल को छू जाएगी। अब बताइए, सच आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे भी एक नई किताब की तरह हर नया सब्सक्राइबर हमारे लिए एक नया अध्याय होता है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताइएगा क्योंकि किताबों की बातें तब और मजेदार हो जाती हैं जब वो साझा की जाएं। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए, पन्ने पलटते रहिए और याद रखिए, हर किताब के पीछे छुपा है एक नया विश्व, बस आपको उसे खोलने की देर है। हल्की पृष्ठभूमि में किताब के पन्ने पलटने की आवाज, धीमी म्यूजिक और स्क्रीन पर वीजे बुकवाला का लोगो चमकता हुआ। अगले एपिसोड का टीजर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रहस्य जिसे दफनाया गया था सदियों पहले पर आज भी वो जिंदा है हमारे बीच। अगली बार वो किताब जिसने बदल दी इतिहास की धारा। स्क्रीन पर धीरे धीरे फेड आउट होता हुआ टाइटल।